राधा बाहर आई। उसने मेरी सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी जो उस पर काफ़ी ढीली ढाली लग रही थी। शर्ट के बटन ऊपर से थोड़े खुले थे जिससे उसकी सुराहीदार उभरा हुआ गर्दन और बारिश की ठंडक से रोंगटे खड़े करती उसकी त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। उसके गीले बाल अब खुल चुके थे और कमर पर लहरा रहे थे, जैसे मेरे मन में राधा को अपने बाहों में जकड़ने को मन कर रहा था। राधा की उभरी हुई छाती को देखकर मेरे मन में बहुत सारे ख्वाहिशें पैदा हो रहा था। मैंने ज़बरदस्ती राधा के साथ मालिश करना शुरू कर दिया। राधा को भी मालिश करवाना बहुत पसंद था। कमरे का माहौल बदल चुका था। बाहर बारिश का शोर था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और अंदर हमारे बीच एक भारी खामोशी, एक ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, रामू, मुझे ठंड लग रही है। मेरा नाम रामू है, वही रामू जिसकी अलमारी में यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल धूल खा रहे थे और जो खुद मुंबई की सड़कों पर सब्जियों के ठेले पर धूल फांक रहा था। गरीबी इंसान को किस हद तक तोड़ सकती है, ये मैंने अपनी बूढ़ी माँ की खांसती हुई आवाज़ और अपनी जवान बहनों की उतरी हुई साड़ियों में देखा था। अगस्त का महीना था। मुंबई की बारिश कहर बनकर टूट रही थी। रात के 11 बज चुके थे। सड़कें वीरान थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी गीली सड़कों पर तैर रही थी। मैं भीगा हुआ, ठिठुरता हुआ अपना ठेला धकेल रहा था कि तभी एक साये ने मुझे चौंका दिया। वो सड़क के किनारे एक बंद दुकान के शेड के नीचे खड़ी थी। नताशा, उसका होलिया देखकर मैं कुछ पल उसे देखता रह गया। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर बारिश अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन छत से टपकती बूंदों की आवाज़ कमरे में एक अजीब सुकून भर रही थी। राधा ने धीरे से मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। तुम्हारी शर्ट बहुत बड़ी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन तुम पर अच्छी लग रही है। उसने नज़रें झुका ली। कमरे में कुछ देर तक खामोशी रही। वो खिड़की से बाहर देखने लगी, जैसे बारिश के साथ अपने मन की बातें भी बहने दे रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरी सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी फैल रही थी। तुम हमेशा इतने चुप रहते हो? उसने धीरे से पूछा। मैंने हल्की सांस ली। हर बात शब्दों में कहना आसान नहीं होता। राधा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह मेरे मन की बातें पढ़ लेना चाहती हो। बारिश की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और कमरे का माहौल और भी शांत हो गया था। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, आज पता नहीं क्यों मुझे यहाँ अजीब सा सुकून मिल रहा है। मैंने उसकी बात सुनी और पहली बार महसूस किया कि शायद ये सिर्फ बारिश की रात नहीं थी, बल्कि दो लोगों के बीच धीरे धीरे बनता एक भरोसा था। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल को सपोर्ट करके